हमारे मुहक्किकीन और हमारे उलमा और हमारे जो मजहबी लोग हैं वो ये कह चुके हैं कई सौ साल पहले कि हमारे जनाजे बताएंगे कि कौन हक पर है और कौन गलत रास्ते पर है। कल का जनाजा ये बताएगा पाकिस्तान को, पूरी उन कुव्वतों को कि अरशे शरीफ जिंदा हो गया, अमर हो गया। एक बड़ा लॉन्ग मार्च की तैयारी की जा रही है। इतने अरसे में 58 जलसे, 14 कन्वेंशन और कई और खिताबात इमरान खान ने किए हैं अपना नैरेटिव बिल्डअप करने के लिए। लॉन्ग मार्च की जिस कॉल का वो बार बार कौम को कहते थे कि सरप्राइज दूंगा, यहाँ से और बड़ी तादाद में आज से रवानियां शुरू हो चुकी हैं और अगर खुदा ना खास्ता किसी किस्म की शेलिंग या वहाँ पे हमारे चेयरमैन के ऊपर किसी किस्म की मुश्किलात पैदा की गई तो हमने ये तैयारी भी की हुई कि हम पूरे कराची शहर को बाहर सड़कों के ऊपर लेकर आएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन कजस्ते खाकी रात गए इस्लामाबाद पहुंच गया और इस वक्त उनका पोस्टमार्टम भी जारी है। लेकिन रात जो मनाजिर थे उसको देखते हुए एक ऐसा लग रहा था कि शायद पूरी के पूरे इस्लामाबाद और रावलपिंडी के जो नौजवान हैं, जो लोग हैं, जो मोहब्बत करने वाले हैं, वो वहाँ उमड़ आए हैं। आज अरशद शरीफ को याद करते हुए फराज के वो शेर याद आ रहे हैं कि जिसमें वो कहते हैं कि सितम का आशना था वो सभी के दिल दुखा गया, कि शाम गम तो काट ली सहर हुई चला गया, और दिलों से वो गुज़र गया शुआए महर की तरह, घने उदास जंगलों में रास्ता बना गया। और जो रात एक मंज़र था उसको देखते हुए शेर याद आ रहा है कि अब एक हुजूम आशिकां है हर तरफ रवां दवां, अब एक हुजूम आशिकां है हर तरफ रवां दवां, वो एक राह नवर्द ख़ुद को काफ़िला बना गया। तो गुज़श्ता रात आपने वो मनाजिर देखे हैं जिसमें जब अरशद शरीफ वतन वापस आए हैं तब से लेके अब तक, बल्कि जब से उनकी शहादत की रात गए ख़बर सामने आई थी और अब तक हर दिल जो है वो रो रहा है, हर आँख अश्क बार है। हम बात करेंगे, हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन कार समी इब्राहिम साहब मौजूद हैं। समी साहब, आपका बड़ा एक वक्त गुजरा है, हम बार बार आपको बात कर रहे हैं, आपकी आवाज़ जो है वो साथ नहीं दे रही, हमारी आवाज़ नहीं साथ दे रही। हमारी तो मुख्तसर 2-4 मुलाकातें और आपका तो एक बड़ा तवील साथ है, बड़ी मोहब्बत का साथ है, और मुश्किल वक्त और आसानी के वक्त में आपके तो बड़े कहकहे भी हैं और साथ में जो कोशिशें भी हैं। और अब समी इब्राहिम साहब अरशद शरीफ वतन वापस आए हैं, वो अरशद शरीफ जिन पर 15 मुकदमात दर्ज किए गए, FIR दर्ज की गई, लेकिन आज पूरा पाकिस्तान उनके साथ खड़ा हुआ है। और वो जो FIR, वो लोग, वो सब आज भी कोई नादिम है, किसी को शर्म है या नहीं? आज देखिए, ये बेशर्म लोग हैं, इनमें से ना कोई नादम है जिन लोगों ने ये सब कुछ किया, और ना उसको कोई शर्म आ रही है। अगर इनको कोई शर्म आ रही होती, कोई नदामत होती, तो रात जिस वक्त मेरा यार पहुंचा तो पुलिस ने जो किया वहाँ पर उनके वर्सा के साथ, उनके चाहने वालों के साथ, तो शायद वो ये ना करते। जिस तरह का ट्वीट मरियम नवाज़ ने किया, अगर इनके सीने में कोई दिल होता, कोई रहम होता, तो वो ये ना करते। और जिस तरह की आज जो गुफ्तगू की है राना सनाउल्लाह ने कि सोने की जो स्मगलिंग है उसकी भी तहकीकात करेंगे, तो ये चोर लोग हैं और ये सिर्फ अरशद शरीफ की इंटेग्रिटी को ये समझते हैं कि इस तरह की गुफ्तगू करके शायद टार्निश कर लेंगे, शायद उसके किरदार पर कोई धब्बा उठा लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता बिल्कुल। ये इसलिए इनको कोई नदामत या इनको कोई शर्म नहीं है, मैं ये बात तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं ये रेजिडेंट्स के सामने हूँ, जो लोग शर्मिंदा हो रहे हैं, जिनके दिल दुख से भरे हुए हैं, जिनकी आंखों में आंसू हैं, वो पाकिस्तान के आम लोग हैं, वो पाकिस्तान के मज़दूर हैं, पाकिस्तान के स्टूडेंट हैं, पाकिस्तान के नौजवान हैं, ख़वातीन हैं, बच्चियां हैं। वो यहाँ पर आ रही हैं अरशद शरीफ की वालदा को पुरसा देने, उनसे अफसोस करने। इस घर का कोई फ़र्द नहीं बचा, मर्द नहीं है कोई, यहाँ पर बच्चे हैं और ख़वातीन हैं। तो आने वाले एक दूसरे के गले लगकर बिल्कुल समी साहब, ये मुश्किल वक्त है आपके लिए, हमारे लिए, हमारे दोस्तों के लिए। नहीं, रुकिए, ये हमें खामोश नहीं करा सकते।
रुकिए, मैं ये बात अपना सेंटेंस ये कंप्लीट करूंगा। वो एक दूसरे के गले मिलते हैं और एक दूसरे को पुरसा देते हैं। अभी मैंने देखा अहमद रजा कसूरी को हॉस्पिटल से 2 आदमियों ने उनको निकाला बाहर, उनके ट्यूब्स लगी हुई थी और वो इस तरह रो रहे थे जैसे कोई बच्चा रो रहा है। तो अरशद ने सारा पाकिस्तान रुला दिया, लेकिन इसके साथ साथ उसने एक हिम्मत और हौसला भी दिया लोगों को, जो मैंने रात देखा और जो मैं यहाँ देख रहा हूँ। और मैं इसलिए कहता हूँ कि कल दुनिया देखेगी, जिन लोगों ने अरशद को अबदी नींद सुलाया, कल वो ये देखेंगे कि ये पाकिस्तानी लोग खौफजदा नहीं है और ये अरशद के साथ खड़े हैं। ये अपनी आज़ादियों का सफ़र जारी रखना चाहते हैं, ये आज़ाद होकर दम लेंगे। और जो ख्वाब देखा था कायद आज़म ने, जिसकी अभी ताबीर नहीं हुई, क्योंकि हम सिर्फ नाम से आज़ाद हुए हैं, हमारी ज़िंदगियाँ आज़ाद नहीं है, इन्हीं माफियाज के हाथों है। तो कल आप देखिएगा फैसल मस्जिद में 2 बजे जो जनाजा होगा अरशद शरीफ का, क्योंकि हमारे मुहक्किकीन और हमारे उलमा और हमारे जो मजहबी लोग हैं वो ये कहते हैं, कह चुके हैं कई 100 साल पहले कि हमारे जनाजे बताएंगे कि कौन हक पर है और कौन गलत रास्ते पर है। कल का जनाजा ये बताएगा पाकिस्तान को, पूरी उन कुव्वतों को, कि अरशद शरीफ जिंदा हो गया, अमर हो गया। और जो वो कहता था, अब वो इनकलाब कल ट्रिगर होगा, लोग निकलेंगे बाहर। ये आप चुप नहीं करा सकते। डरा धमका के मार के अगर आप ये समझते हैं कि चोरों को मुसल्लत करेंगे इस मुल्क पर, तो वो मुसल्लत नहीं होने देंगे पाकिस्तान के लोग। और जो शमा अरशद ने अपने खून से जलाई है, उसकी सब आबियारी करेंगे अपने खून से। तो मेरे दोस्त, यहाँ पर मैं सिर्फ यही बता सकता हूँ कि जज्बा है, यहाँ पर सिसकियाँ हैं, यहाँ पर एक माँ बैठी है जिसका दिल टूटा हुआ है, लेकिन उसकी आवाज़ में बड़ा अज़्म है और वो बड़े बड़े हौसले से लोगों को पुरसा वसूल करने की बजाय उनको दे रही है। बच्चे हैं छोटे अरशद के, लेकिन उनके चेहरों पे मुस्कुराहट है। आज बेटा बड़ा उनका रात को पहुंच जाएगा, कल तदफीन होगी और सियासतदान भी आ रहे हैं, लोग भी आ रहे हैं। ये सिलसिला जारी रहेगा, ज़िंदगी का स्ट्रगल ये जारी रहेगी। दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू फ्रॉम हियर मुदस्सर। समी साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आप वहाँ मौजूद हैं और आप कल मुसलसल वहाँ पर हैं। जनाजे में भी आप शरीक होंगे, यहाँ भी गायबाना जनाजा की हो रहा है कराची में, तो इंशाल्लाह हम भी यहाँ होंगे। शुक्रिया अदा करते हैं आपका, और ये सिलसिला जारी व सारी रहेगा। खिराज तहसीन, खिराज अक़ीदत पेश करने का अरशद शरीफ को। प्रोग्राम में हम कुछ आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात करते हैं लॉन्ग मार्च के हवाले से, जिसमें इमरान खान तैयारी करें, लेकिन उसकी अंदर की खबर क्या है, वो अंदर की खबर हम जानेंगे। हमारे नुमाइंदा खुसूसी हमारे साथ अब्बास शब्बीर मौजूद होंगे। अब्बास, लॉन्ग मार्च की तैयारी कर ली है, इमरान खान साहब ऐलान कर चुके हैं। अब उन्होंने बड़ा, हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि कैटेगोरिकली उन्होंने बड़ा काम किया है कि कभी ताजरों के साथ, कभी वर्कर्स के साथ, कभी ख़वातीन के साथ, कभी मुख्तलिफ लोगों के साथ, वो है। और अब जो है वो प्लान जो कर रहे हैं वो एक मुख्तलिफ मामला है। तो अब्बास, आपसे इस पे बात करते हैं, लेकिन उन्होंने क्या कहा है वो सुन लेते हैं, फिर मज़ीद आपके अंदर की खबर जो है वो आपसे लेते हैं। तो ये तो इमरान खान ने लिबर्टी चौक पे ऐलान कर दिया कि जुम्मे को 11 बजे, हो सकता है जुम्मे के बाद से निकला जाए, लेकिन आगे क्या तरीक़ाकार होगा, कैसे जाएंगे, कैसे काफ़िले मिलेंगे, तब जाकर ये इस्लामाबाद मंजिल होगी। अब्बास शब्बीर से जानते हैं। अब्बास, आगाह कीजिएगा, क्या प्लान बनाया है, क्या अंदर की खबर आपके पास है इस प्लान से मुताल्लिक? थैंक यू मुदस्सर भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो इनिशियल शेड्यूल और जो रूट अहदेदारों को और जो हमें मौसूल हुआ है उसके मुताबिक एक बड़ा लॉन्ग मार्च की तैयारी की जा रही है। इतने अरसे में 58 जलसे, 14 कन्वेंशन और कई और खिताबात इमरान खान ने किए हैं अपना नैरेटिव बिल्डअप करने के लिए। लॉन्ग मार्च की जिस कॉल का वो बार बार कौम को कहते थे कि सरप्राइज दूंगा, तो लाहौर से निकलेंगे। अब 2-3 दिन उन्होंने लाहौर में ही अपना पड़ाव डालना है और ज्यादा से ज्यादा पार्टी की जो क़यादत है उसको एंगेज रखना है उन्होंने लाहौर में। वज़ीर मुनर सिलाई और दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी मुलाकातें होंगी। जुमे को आगाज करेंगे लिबर्टी का उन्होंने बताया है, लेकिन जो शेड्यूल है उसके मुताबिक जुमे की नमाज के बाद लिबर्टी से आगाज होगा लॉन्ग मार्च का। उसके बाद लिबर्टी चौक से शाहदरा इंटरचेंज तक पहली मंजिल होगी। रात को लॉन्ग मार्च वहीं पर क़याम करेगा
सही। और उसके बाद हफ्ते के रोज अगला पड़ाव जो है वो जीटी रोड के जरिए गुजरांवाला में होगा। गुजरांवाला में जिस तरीके से इमरान खान ने जलसा किया, 2 जलसे किए 2 महीनों में, जी। बड़ा क्राउड उन्होंने पुल किया, तारीखी जलसे गुजरांवाला तारीख के अच्छा, बताए जाते मैं हैं। अब्बास यहाँ पर अगर आपको रोकूं, लाहौर से निकलते हुए जो जनूबी पंजाब पूरा आ रहा है या कराची के जो लोग आ रहे हैं, बलूचिस्तान से लोग आ रहे हैं, तो क्या लाहौर में वो इन काफिलों के साथ मिलेंगे या फिर वो अलग रूट के साथ होगा? यहाँ थोड़ा सा क्लियर, फिर मैं हम आगे चलते हैं। जी, मैं बिल्कुल उस पर ही जा रहा था। मैं थोड़ा आपको रूट बता रहा था, सुनने वालों के लिए उनको नॉलेज में होनी चाहिए कि क्या रूट होगा। जी। गुजरांवाला पड़ाव होगा, उसके बाद इतवार के दिन नाश्ते से तवाज़ो होगी वहाँ पर, और फिर लॉन्ग मार्च की अगली मंजिल जो है गुजरात होगी। चोई परवेज इलाई और चोई मोनस इलाई वहाँ पर उनका इस्तेकबाल करेंगे। फिर जेलम है, फवाद साहब का अपना हल्का है, बड़ा असर रसूख है, बड़ा उन्होंने वहाँ पर काम किया है, बड़ा वोट बैंक है उनका वहाँ पर से ये असल देखिए बेसिकली ये रिदम बना रहे हैं इमरान खान। लाहौर से निकलते निकलते जनूबी पंजाब, मुल्तान और जो इलाके हैं जो जीटी रोड को टच करते हैं किसी न किसी वे से, सियालकोट, जितने और इलाके हैं यानी जीटी रोड से हटकर, तो सारे जो काफिले और जो जुलूस होंगे वो ज्वाइन करेंगे अपने अपने कनेक्टिंग पॉइंट्स के ऊपर, अपने अपने इंटरचेंज के ऊपर। सही। तो साथ साथ जो काफिला चल रहा होगा उसमें से कुछ आराम के लिए भी लोगों को मौका मिलेगा, और इस्लामाबाद की तरफ जो इमरान खान ने हफ्ता और 8 दिन 7 और 8 दिन के अंदर ये इस्लामाबाद पहुंचेगा। फैजाबाद का भी बताया गया है कि फैजाबाद में भी जो रावलपिंडी के लोग हैं वो इकट्ठे होंगे। फिर केपीके से जो लोग हैं वो भी बजरिया जीटी रोड पहुंचेंगे इस्लामाबाद की तरफ। उसका प्लान अभी इमरान खान खुद अनाउंस करेंगे। जब ये लॉन्ग मार्च शुरू होगा तो गिलगित, केपीके, आजाद कश्मीर और जो और मज़ाफ़ात के लोग हैं, जनूबी पंजाब हो गया, सेंट्रल पंजाब हो गया, और जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं जिसमें रावलपिंडी के मज़ाफ़ाती इलाके हैं, मरी, ये मानसेरा, एबटाबाद, इनका जो कनेक्टिंग पॉइंट होगा और इनका मीटअप जो पॉइंट होगा वो कहाँ होगा, ये स्ट्रेटेजी अभी भी उन्होंने अपने पास रखी हुई है। अब वो साथ साथ मुख्तलिफ मराहिल में इसकी अनाउंसमेंट करेंगे। अभी इनिशियली ये तहरीके इंसाफ से कारकुनों जीटी रोड से लाहौर से जीटी रोड रास्ता रावलपिंडी इस्लामाबाद का वो प्लान आ गया और वो आपने अंदर की खबर में हमें बताया है। अब्बास शब्बीर, बहुत शुक्रिया आपका। वो इलाका है जहाँ पर सबसे ज़्यादा आबादी है, करोड़ों की तादाद में, और ये लॉन्ग मार्च इस हुकूमत के लिए खासा मुश्किल और महंगा होने वाला है। हमें ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर कुछ बात करेंगे कि आम आवाम इस लॉन्ग मार्च से मुताल्लिक क्या बात कर रही है। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। इमरान खान लॉन्ग मार्च की भरपूर तैयारी कर चुके हैं और लॉन्ग मार्च अब जुम्मे को निकलेगा लाहौर से, लेकिन ये जीटी रोड से इस्लामाबाद रावलपिंडी तो पहुँचेगा, लेकिन सवाल ये है कि सिंध से और ख़ास तौर पर कराची बिल्कुल पाकिस्तान के इस एज से कैसे लॉन्ग मार्च में शिरकत होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध और कराची की जानिब से हमारे साथ खुर्रम शेर जमान साहब पीटीआई के रहनुमा मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब आपके वक्त का। क्या तरीक़ाकार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध ने अपनाया है, कराची ने कैसे उस लॉन्ग मार्च का हिस्सा बना जाएगा, या यहीं पर कोई धरने का कुछ प्लान किया गया, क्या प्लान है? अच्छा जी, देखिए मैं आपको सबसे पहली बार बताऊं कि हमें पहले से मालूम था कि ये आज की तारीख जो है वो अनाउंस की जाएगी। हमें इन्फॉर्म कर दिया गया था। हमने अपनी भरपूर तैयारियां पहले से कर ली हैं। एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स सूबे सिंध से ऑलरेडी इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं, क्योंकि आपने देखा था कि लास्ट टाइम भी ये हुआ था कि जो हमारे वर्कर्स पंजाब से आ रहे थे उनको इस्लामाबाद में रोका। तो हमने ये प्लान किया कि हम ऑलरेडी पाकिस्तान भर से अपने वर्कर्स को पहले ही इस्लामाबाद पहुंचा दें। तो एक बहुत बड़ी तादाद में इस्लामाबाद वर्कर्स पहले ही पहुंच चुके हैं। अगर वहां पे किसी किस्म की शेलिंग की गई तो वहीं से वर्कर्स हमारे बाहर निकल के उन शेलिंग को रोकेंगे इंशाल्लाह ताला। किसी किस्म की मुज़ाहमत की गई, किसी किस्म की रुकावट पैदा की तो भरपूर एहतजाज किया जाएगा। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि यहाँ से और बड़ी तादाद में आज से रवानगियां शुरू हो चुकी हैं, और अगर खुदा ना खास्ता किसी किस्म की शेलिंग या वहाँ पे हमारे चेयरमैन के ऊपर किसी किस्म की मुश्किलात पैदा की गई तो हमने ये तैयारी भी की हुई कि हम पूरे कराची शहर को बाहर सड़कों के ऊपर लेकर आएंगे। हमारे पास एक बहुत बड़ा लाखों की तादाद के अंदर डेटा मौजूद है अपने सपोर्टर्स का, अपने वोटर्स का, अपने वर्कर्स का। उन मोबाइल एप्लीकेशंस के थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू हम उनको मैसेज भेजेंगे और हम उनको घरों से बाहर निकालेंगे पुरअमन एहतजाज के लिए। इसलिए मैं वार्न करना चाहता हूँ इस इम्पोर्टेड हुकूमत को, इस इस्लामाबाद के वजीर दाखिला और उनके वजीर आजम को,
कि ऐसी गलती भी ना कीजिएगा कि पुरअमन मुजाहिरीन के ऊपर आप जो है खुर्रम साहब, शेलिंग करें, सही। डंडे मारें। खुर्रम साहब, सिंध की जो क़यादत है क्या वो इस्लामाबाद जा रही है या वो कराची में रहकर इमरान खान के ऐलान का किसी हुक्म का इंतज़ार करेगी? देखिए, मैंने आपसे कहा, मैं आपसे फिर बताऊंगा कि बहुत बड़ी तादाद वर्कर्स की ऑलरेडी पहुंच चुकी है और कुछ हिस्सा हमने 25% यहाँ पे रोक के रखा हुआ है कि अगर कोई वहाँ पे किसी किस्म के हालात बिगड़ते हैं तो हम यहाँ पे अपने शहरों के अंदर यहाँ पे बाहर निकलेंगे सही। और हम यहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे। क्योंकि याद रहे कि सिंध के अंदर जो बैठी हुई पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, ये सबसे बड़ी सहूलतकार है रिजीम चेंज की। इनकी वजह से आज मुल्क के मौजूदा हालात हैं। सही। जो सारा किरदार अदा किया है वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। पीपल्स पार्टी का सबसे बड़ा किरदार है जिसकी वजह से आज मुल्क जो है एक मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। मुल्क की इकॉनमी जो है वो तबाही की तरफ आई हुई है। तहरीक इंसाफ की तैयारी पूरी मुकम्मल है। इसी वजह से इमरान खान साहब ने इस लॉन्ग मार्च को ऐलान करने में टाइम लिया और हमारी पीछे प्लानिंग चल रही थी, हमारी सीक्रेट मीटिंग्स चल रही थी, जिसके जरिए हमने अपनी पूरी तैयारी मुकम्मल की है। भरपूर तैयारी जब तमाम आपकी भी सूबों ने है, सिंध के कंफर्म लेवल किया पर भी चेयरमैन को तो और मरकजी लेवल पर भी। बहुत शुक्रिया खुर्रम शेर जमान साहब हमारे साथ, और कराची वालों के हवाले से भी प्लानिंग जो है वो आपने जान ली है। लेकिन अवाम इस लॉन्ग मार्च से मुतालिक क्या कहते हैं, आइए आपको नाज़रीन वो भी दिखाते हैं कि अवाम क्या कहते हैं। खान साहब ने कॉल दे दी और हम कराची वाले अल्हम्दुलिल्लाह सब तैयार हैं। जब तक हम लॉन्ग मार्च के लिए नहीं निकलेंगे हमारे हकूक़ नहीं मिलेंगे। अल्लाह ताला खान साहब के साथ हैं, कदम से कदम मिला के चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। जहाँ वो लेके जाएंगे हम जाएंगे। तैयार हैं बिल्कुल, जैसे खान साहब की कॉल है आई है, अब टेंशन है। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोग मजबूर हो गए बाहर निकलने के लिए। मेरा ख्याल है कि इमरान खान के साथ निकलना चाहिए लॉन्ग मार्च के लिए। अब हमको शिरकत करनी चाहिए क्योंकि इमरान खान अकेला शख्स है जो पाकिस्तान के लिए लड़ रहा है। आपके सामने है, गरीब आदमी जी नहीं पा रहा, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के अंदर, निकलना चाहिए। तैयार है खान साहब की लॉन्ग मार्च के लिए। सिंध से तमाम मुकला, तकरीबन मुकला जाएंगे इस लॉन्ग मार्च के लिए क्योंकि ये डिफाइनिंग मोमेंट्स हैं। हम खान साहब की कॉल का ही इंतज़ार कर रहे थे, अगर आज नहीं तो फिर कभी भी नहीं। पाकिस्तानी कौम अब खड़ी हो गई है। तो लॉन्ग मार्च पर अवामी रद्द-ए-अमल आपने जान लिया है और अब हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे नुमाइंदे कफ़ील अहमद मौजूद हैं कि ताजरों को बार बार इमरान खान जो है वो कॉल दे रहे थे। कफ़ील, कराची के ताजिर क्या लॉन्ग मार्च के लिए इमरान खान के साथ के लिए तैयार हो रहे हैं? खान साहब ने जो है वो लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है और जुमे को लॉन्ग मार्च का आगाज़ होगा लाहौर से। ताहम कराची की जो ताजिर बरादरी है वो किस हद तक जो है इस लॉन्ग मार्च में सपोर्ट कर रही है। मेरे साथ मौजूद है फैसल अब्दुल गफ्फार। फैसल साहब, ताजिर बरादरी कितनी जो है वो जज्बात है खान साहब के साथ और वो जा रही है? जी बिल्कुल, पूरी कराची की ताजिर बरादरी जो है ऑन बोर्ड है और क्योंकि लोग यहाँ परेशान हैं, ताजिर चाहते हैं स्टेबिलिटी हो, मईशत बेहतर हो और लोगों को भी लग रहा है, ताजरों को भी लग रहा है कि वाहिद हल इस वक्त इमरान खान है जो मुल्क में स्टेबिलिटी लेकर आ सकते हैं और एक मजबूत गवर्नमेंट कर सकते हैं। तो खान साहब के कॉज पे हम सब तैयार हैं। ताजरों को हर तरफ से हम ऑन बोर्ड, हमें फीडबैक आ रहा है कि हर जगह से मार्केटों से लोग जा रहे हैं। इमरान साहब भी मेरे साथ हैं। इमरान साहब, कितनी तैयारी है खान साहब के लॉन्ग मार्च के लिए? जी भाई, जैसा कि खान साहब के अलावा इस वक्त पब्लिक के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि इस वक्त जो हमारे मुल्क का सिनेरियो चल रहा है उसमें कोई भी आवाम के लिए मेहनत करने को तैयार नहीं है, आवाम को फेवर देने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है जी, ये ताजिर बरादरी बड़ी तादाद में जिनका ये कहना है कि और ये इस बात का है कि खान साहब का जो लॉन्ग मार्च होगा वो पाकिस्तान की तब्दीली के लिए होगा। कफ़ील, बहुत शुक्रिया। जो ताजिर बरादरी है वो भी इमरान खान के लॉन्ग मार्च के लिए तैयार है। लेकिन एक चलते चलते हम और ख़बर बड़ी ज़रूरी है देना, वो है बोल बाज़ार की। और बोल बाज़ार की ख़बर में आपको बताएं कि इस वक्त मार्केट में डॉलर जो है वो महंगा हो गया है और स्टॉक एक्सचेंज गिर गई है। स्टॉक एक्सचेंज से मुतालिक आपको बताएं कि 500 से ज़ायद पॉइंट्स गिर गई है। शदीद मंदी आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में देखने में 100 इंडेक्स 42,000 की नफसियाती हद भी गंवा बैठा है और 100 इंडेक्स 41,679 पर की सतह पर आ गया है। दूसरी जानिब डॉलर की बात करें तो डॉलर की कीमत में फिर से इजाफा हुआ है। इंटरबैंक में 47 पैसे और ओपन मार्केट में 60 पैसे डॉलर महंगा हो गया है। तो दोबारा से डॉलर की कीमत बढ़ रही है फिर से और स्टॉक एक्सचेंज के बहरहाल खासा एक नुकसान भी हुआ है। ऐसा बात अगले आने वाले दिनों में बताएंगे कि सूरत हाल क्या बनती है। लेकिन एक बड़ा इवेंट पूरी दुनिया में और वो है वर्ल्ड कप के हवाले से। कल पाकिस्तान जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ खेल रहा है। निस्बतन एक कमज़ोर टीम है लेकिन जिस किस्म के अपसेट्स हो रहे हैं उसमें कुछ भी हो सकता है। एजाज़ वसीम बाकरी हमारे साथ, हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर ऑस्ट्रेलिया से मौजूद हैं। मैं एजाज़, शुक्रिया आपका। कल पाकिस्तान की टीम में कुछ चेंज आ रहा है या नहीं? और दूसरा, आज जो अपसेट एक हुआ है उसके बाद क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है फिर?
हाँ बिल्कुल मुदस्सिर, पाकिस्तान क्रिकेट टीम कल जिम्बाब्वे के खिलाफ यहाँ पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में खेल रही है। ये नया क्रिकेट स्टेडियम है, तकरीबन 4 साल पहले बना है। इसमें पाकिस्तान अब तक सिर्फ एक ही T20 मैच खेला था, जहाँ पाकिस्तान को 10 विकेटों से शिकस्त हुई थी, क्योंकि कौमी टीम सिर्फ 112 रन बना के आउट हो गई थी T20 मैच में। तो उस वक्त ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का मुखालिफ था। आज यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम ट्रेनिंग कर रही है कल जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच में। इस वक्त भी मेरे सामने कौमी टीम का यहाँ ऑप्टस स्टेडियम की फ्लड लाइट्स के अंदर फील्डिंग सेशन चल रहा है। जहां तक कल जिम्बाब्वे के मैच के लिए टीम के अंदर तब्दीली है, तो एक तब्दीली की मुदस्सिर बाज गश्त सुनाई दी है। आज हम टीम होटल में भी मौजूद रहे और पाकिस्तान ने आज 2 मरतबा ट्रेनिंग की है, एक सुबह के सेशन में और एक अभी सेशन जारी है। वसीम जूनियर जो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, उनको हैदर अली या आसिफ अली को ड्रॉप करके स्क्वाड के अंदर शामिल करने के हवाले से बाज गश्त यहाँ पर पर्थ में सुनाई दे रही है। और इम्कानात भी यही हैं, 80% के वसीम जूनियर एक चौथे फास्ट बॉलर के तौर पर कल टीम के अंदर होंगे और एक बल्लेबाज को कम किया जाएगा। जहां तक शाहीन के रिदम के अंदर ना होने का सवाल था, तो शाहीन कल का मैच खेल रहे हैं। अब वो प्लेइंग 11 जो पहले मैच में बनी थी, उसमें सिर्फ एक तब्दीली की उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पर्थ का जो विकेट है, अफगानिस्तान और इंग्लैंड यहाँ पर मैच खेल के गए थे, टूर्नामेंट के इफ्तिताही मैच। तो इंग्लैंड के फास्ट बॉलर ने अफगानिस्तान को 100 रन पे आउट किया था। और जिस दिन पाकिस्तान ने मेलबर्न में इंडिया के खिलाफ मैच खेला, उस दिन भी पाकिस्तान को एक फास्ट बॉलर की कमी महसूस हुई थी, क्योंकि नवाज को एक ओवर में 22 लगा और एक ओवर में 16 रन लगे थे, जिससे कल एक तब्दीली जो है वो टीम करने जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। एजाज वसीम बाकरी मौजूद थे ऑस्ट्रेलिया से और हमें रिपोर्ट कर रहे थे। कल पाकिस्तान टीम के लिए बेस्ट विशेज़ हैं कि जिम्बाब्वे को हरा कर अपनी जीत का आगाज़ किया जाए वर्ल्ड कप में और फिर वो जीत फाइनल तक जानी चाहिए। मुदस्सिर इकबाल को प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।